लेकिन हमारे अपने ही देश में कुछ लोग जो है पॉलिटिकल एजेंडा के लिए स्टेटमेंट दे रहे हैं, उसके लिए उन्होंने सवाल उठाया। क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत ही वेदना है कि सलमान खुर्शीद को इस प्रकार की का स्टेटमेंट देना पड़ा। वाकई में जिस प्रकार से भारत के राजनीतिक दल, खासतौर पर कांग्रेस, बिहेव कर रहे हैं उन लोगों के प्रति जो उनकी अपनी पार्टी के हैं, लेकिन भारत से बाहर जाकर के वो राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं, भारत का पक्ष मजबूती से रख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते उनको टारगेट कर रही है, उनको निशाना बना रही है। ऐसे में सलमान खुर्शीद के दर्द को बहुत आसानी से समझा जा सकता है। लेकिन निश्चित रूप से ममता बनर्जी महिला होकर के भी इतनी निर्मम है कि बहुत मामूली बात पर वो उन्होंने महिला के साथ जो काम किया है उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, और कहीं न कहीं ये अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश भी है। हमने पहले भी कहा है कि सोशल मीडिया के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का होना बहुत जरूरी है। तो लेकिन उसके बावजूद यदि किसी ने माफी मांग ली और उसके बाद भी उसको प्रताड़ित किया जाए तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी को निर्ममता कहना बिल्कुल ठीक है। देखिए, उससे निश्चित रूप से वक्फ का फायदा मुस्लिम समाज को बड़ी मात्रा में मिलेगा। वक्फ का जो कानून है उस कानून के प्रावधानों के अनुसार जो एक्चुअल बेनिफिशियरी है अब उसको लाभ मिलेगा। वक्फ के नाम पर जो लोग जमीन हथिया रहे थे और जो लोग राजनीति कर रहे थे उनकी राजनीति अब पूरे तौर पर बंद हो जाएगी। देखिए, ये उनका अपना व्यक्तिगत मत हो सकता है, लेकिन भारत का जो सनातन समाज है उसकी जो संस्कृति और सभ्यता हमें सिखाती है, हमें उसी के ऊपर चलना है। कोई क्या बोलता है उससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से देश को एक करने का प्रयास कर रहे हैं उसमें आज नहीं तो कल सब लोगों को उसको समझना भी पड़ेगा और उसमें आना भी पड़ेगा, और इस दृष्टि से कनिमोझी के बयान का स्वागत है।